मेरे सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कक्षा 10 यानी जो 10 आपका हिंदी है, हिंदी का सिलेबस वो भी 2026 बोर्ड एग्जाम की रिकॉर्डिंग। आखिर आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में क्या-क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 10 द यानी आपका जो कक्षा 10 है हिंदी का सब्जेक्ट 95% प्लस स्कोर। देखिए मेरे कहने से आपका 95 या 90 प्लस या 98 मतलब कितना भी परसेंट हो, कितना भी नंबर हो, यह सिर्फ आपके मेहनत से और आपके लाने से होगा, ना कि किसी के कहने से होता है। ठीक, अब की बार सिर्फ ये पढ़ना होगा। अब की बार जो मैं आपको बताऊंगा, जो चैप्टर हैं, जो टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक के सिर्फ आपको पढ़ कर जाना है, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनेंगे। नया सिलेबस आपका क्या नया सिलेबस आया है 2026 बोर्ड एग्जाम में, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 10 आपका क्या है, कक्षा 10। देखिए कक्षा 10 हिंदी, क्या है कक्षा 10 और आपका विषय क्या है, हिंदी। पूर्णांक 70। आपका जो पेपर होता है टोटल 70 नंबर का पेपर बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में होता है, जिसमें से 30 नंबर आपको आपके स्कूल द्वारा प्रैक्टिकल में दिया जाता है। तो 70 30 टोटल आपके 100 मार्क्स यानी 100 नंबर आपके टोटल हो गए। तो देखिए 30 नंबर के लिए तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको फाइल बनाना है जो आपके स्कूल में बनवाया जाता है और बहुत ही आसान तरीका होता है। कोई उसके लिए आपको टेंशन कुछ भी नहीं लेना, वो बड़े आराम से बन जाता है और उसको बनाकर आप 30 नंबर वहाँ से ले सकते हैं। बाकी 70 नंबर आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, मैं आपका तैयारी कराऊँगा। अब देखिए सबसे पहले आपका जो आता है खंड आ आता है। खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ना है, जिसमें से 20 नंबर बहुविकल्पी पूछा जाएगा। वो भी आपको ओएमआर सीट जो आपको मिलता है भरने के लिए, ओएमआर सीट पर आपको ओएमआर सीट में आपको भरना है। तो उसके लिए आपको 20 नंबर मिलेगा। तो देखिए पहला आपका कहाँ से शुरू होता है, तो पहला आपका शुरू होता है टॉपिक या आपका सिलेबस। पहले पर आपका आता है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य के विकास यानी हिंदी के गद्य में जो भी चीजें पढ़ी जाती है। अब क्या क्या पढ़ना है हिंदी गद्य में, जैसे आपको शुक्ल युग पढ़ना है तथा शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, तो देखिए 5 × 1 = 5 यानी एक एक नंबर के 5 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर आपका हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आपका दूसरे पॉइंट पर आपका दूसरे में क्या आता है, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको रीति काल एवं आधुनिक काल पढ़ना है, जो कि 5 × 1 = 5 नंबर आपका कंप्लीट यानी एक एक नंबर के 5 प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। तो गद्य का विकास से आपका कितना नंबर हो गया, 5 नंबर। पद्य के विकास में रीति काल एवं आधुनिक काल, गद्य के विकास में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, यहाँ से आपका 10 नंबर अब 5-5 नंबर करके कंप्लीट होगा। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो देखिए अब आपका ये है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पर आपका क्या पूछेगा, संस्कृत गद्यांश। थोड़ा से रुकिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, आपका ये आ गया। सॉरी दोस्तों, मैं आपका खंड ब पे चला गया था गलती से, तो ये खंड अ ही आपका चल रहा है। तो दूसरा तक हो गया, यानी गद्य का विकास पद्य का विकास हो गया। अब देखिए तीसरा पर क्या पूछा जाएगा, काव्य सौंदर्य के तत्व। यानी वहां पर आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, लेकिन अभी तो आपको एक एक नंबर का ही क्वेश्चन देखना है। तो काव्य सौंदर्य के तत्व, इसके अंतर्गत देखिए क में आपको क्या पढ़ना है, रस पढ़ना। अब रस में कौन कौन सा रस पढ़े, तो हास्य रस पढ़ना है एवं करुण रस पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना, हास्य रस, करुण रस। करुण रस सिर्फ आपको परिभाषा पढ़ लेना है, उदाहरण एवं पहचान, यानी इसका परिभाषा पढ़ना, उदाहरण पढ़ना है, और इसको हम कैसे पहचाने। पहचाने का मतलब जैसे हास्य रस पढ़ा जाता है तो उसमें हंसी का भाव होता है, कोई ऐसी बातें की जाती है जिससे आपको हंसी छूटे, किसी को भी हंसी छूटे। तो 1 × 1 = 1 नंबर, यानी एक नंबर का एक प्रश्न आपका रस से पूछा जाएगा, चाहे हास्य रस से पूछ लिया जाए चाहे करुण रस से। ठीक,
तो देखिए अब आपका यहाँ से हो गया, वहां से लेकर यहाँ तक आते आते आपका 5 5 10 1 11 नंबर हो गया। अब ब पर आपका सॉरी ख पर आपका पूछा जाएगा, क्या पूछेगा, अलंकार। अलंकार के अंतर्गत आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का आपको लक्षण एवं उदाहरण आपको लिखना है। लक्षण मतलब एक तरह से आप परिभाषा ले सकते हैं, और उदाहरण से पूछा जाएगा कि क्या यह, कुछ शब्द दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्या यह उपमा अलंकार है, क्या है यह रूपक अलंकार है, क्या यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक गुणे एक बराबर एक, यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ तक आते आते 12 नंबर आपका कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट पर। फिर उसके बाद आपका आता है ग पर आता है छंद। छंद में आपको सोरठा एवं रोला छंद पढ़ना है। इसका भी लक्षण एवं उदाहरण यानी परिभाषा एवं उदाहरण पढ़ना है। एक गुणे एक बराबर एक नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया, 10 वहां पर था और 3 यहाँ पर, 13 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो हर चीज को मैं समझाकर और अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। सिर्फ यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अब से आपकी यात्रा की शुरुआत हुई है, और इस यात्रा के शुरुआत में आपको अपने एग्जाम के प्रति समर्पित रहना, उस पर आपको समय देना, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा समय नहीं देना। यदि आप रोज डेली के आधे आधे घंटे हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट समय दे सकते हैं, तो 4 से 5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आपका 13 नंबर तक हो गया। अब आपका देखिए आया 4, चौथा टॉपिक में आपका चौथे नंबर पर क्या पूछाएगा, क्या पढ़ना है। तो चौथे में आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में 3 गुणे 1 बराबर 3, यानी एक एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कैसे पूछे जाएंगे एक एक नंबर के 3 प्रश्न, तो देखिए आपके हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व पढ़ना है। शब्द रचना के तत्व में आपको क्या पढ़ना है, उपसर्ग। उपसर्ग में क्या पढ़ें, जैसे अ, आ, अन, अप, अनु, उप, सह, निर, अनि, परि, सु इत्यादि, इन सभी को आपको पढ़ना है। अब जैसे अ से बन गया अधिकार, उसके बाद जैसे अनजान, अनपढ़, तो इस तरह से आपको शब्द बनाने होते हैं। उसके बाद देखिए ख में आपको क्या पढ़ना है, समास। समास में आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास पढ़ना है। क्या पढ़ना है, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। यही 4 समास आपके ऑब्जेक्टिव में कोई दे देगा, पूछेगा कि यह किस समास से लिया गया है, तो आपको बताना है कि यह इस समास से है, या समास विग्रह भी करने को दे सकता है। ये आपके सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो बस ये टॉपिक दिया है क्या क्या पढ़ना है। तो ख, तो एक नंबर क से आपका यानी उपसर्ग से मिल जाएगा। समास से आपका कितना नंबर, एक नंबर मिल जाएगा। ये हो गया समास। और आपका ग में पूछाएगा तद्भव। तद्भव तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द। तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची, इन तीनों उसको मिलाकर भी आपका एक नंबर यहाँ से भी हो जाएगा। तो हिंदी व्याकरण से भी यहाँ से आपका 3 नंबर हो गया। तो 13 3 आपका कितना हो गया, 16 नंबर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए 16 था, 16 नंबर यहाँ तक आपका हो गया है। अब 5वें पर आपका पूछा जाए संस्कृत व्याकरण, यानी संस्कृत से क्वेश्चन, यानी सर्वनाम कहें तो सर्वनाम। सर्वनाम क्या कहते हैं, आपको तद और यस्मद आपको क्या पढ़ना, तद और यस्मद आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सर्वनाम, तो इस तरह से आपके देखिए यहाँ से कितने नंबर, एक गुणे एक बराबर एक, यानी एक नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए तद, यस, यस्मद, आप यह शब्द रूप एक तरह से होते हैं, तो इसमें अगर आप नहीं पढ़े होंगे अभी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6 नंबर पॉइंट पर आपका क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है, वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप पढ़ना है, एक गुणे एक बराबर एक नंबर यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 7वें नंबर पर पढ़ना है आपको वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन यानी शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। एक गुणे एक बराबर एक नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो सिलेबस चल रहा है, ना कि कोई आपको पढ़ाया जा रहा है। तो पहले आप सिलेबस को जान लीजिए, हमको क्या पढ़ना है,
सिलेबस सबसे ज्यादा जरूरी, सिलेबस के रिलेटेड ही आपको पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हो। अब 8वें नंबर पर आपका पूछा है पद परिचय विकारी एवं अभिकारी शब्द, विकारी एवं अभिकारी शब्द, 1 गुणे 1 बराबर 1 नंबर आपका यहाँ से भी। तो देखिए अब आपका यहाँ से कितना नंबर हो गया, 20 नंबर टोटल आपका कंप्लीट हो गया। यानी ऑब्जेक्टिव आपका ओएमआर सीट पर जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे वह 20 नंबर आपका यहाँ से, एमसीक्यू 20 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, 20 नंबर। अब चलिए खंड ब की तरफ। खंड अ हो गया, अब आपको खंड ब पढ़ना है। तो खंड ब में क्या क्या पढ़ना है, खंड ब जो कि वर्णनात्मक प्रश्न यानी आपको लिखने के लिए आएंगे। कितना अंक, 50 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक, आपका पहला पढ़ना है, पहले पर क्या पढ़ना है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न और उत्तर, 3 गुणे 2 बराबर 6, यानी 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। गद्य में जो भी चैप्टर है उसमें से एक गद्यांश दे दिया जाएगा, 2 दे दिया जाएगा, 2 में से एक हल करना पड़ेगा और उसमें से आपको संदर्भ, व्याख्या और एक क्वेश्चन का हल करना होगा। पहला यह हो गया। दूसरे जो कि 6 नंबर हो गया, दूसरा है पद हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न और पद्यांश पर आधारित प्रश्न, 2 गुणे 3 बराबर 6, यानी 6 नंबर यहाँ से भी उसी तरह से 2 पद्यांश दे दिए जाएंगे, 2 में से एक आपको हल करना है। संदर्भ, व्याख्या और उसके बाद मतलब पाठ का नाम, लेखक का नाम, उसके बाद आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको हल कर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 12 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिए तीसरे पर क्या पढ़ना है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। संस्कृत गद्यांश दे दिया जाएगा जिसका आपको संदर्भ और अनुवाद लिखना होगा। संदर्भ मतलब जैसे यह किसने लिखा है, क्या है, उनके बारे में। अनुवाद में इसका अर्थ क्या है, संदर्भ में किसने लिखा, किस चैप्टर से है या सिर्फ किस चैप्टर से लिया गया है, और अनुवाद में आपको इसका अर्थ लिख देना है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो 2 + 3 बराबर 5, यानी 2 नंबर आपको संदर्भ का मिलेगा, 3 नंबर अनुवाद का मिलेगा। तो 5 नंबर संस्कृत गद्यांश हो गया। चौथा है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी यहाँ से भी 2 + 3 बराबर 5 आपका नंबर कितना हो गया, 5 नंबर हो गया। 2 संदर्भ का, 3 अनुवाद का, आप समझ गए। सेम जैसे गद्यांश में आपको हल करना है, मतलब आपको चैप्टर के बारे में लिख देना है और उसके बाद किसने लिखा है इनके बारे में, उसके बाद आपको क्या इनका कहने का अर्थ है, उस चैप्टर के में क्या अर्थ है, वो अर्थ को लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर, यानी टोटल 5 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। 5वें नंबर पर है निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। या तो किसी का चरित्र चित्रण पूछ ले या तो कोई तथ्य आधारित कोई समय की बात पूछ ले, तो 3 गुणे 1 बराबर 3, यानी 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। खंड काव्य, खंड काव्य देखिए मैं हर जिले का क्वेश्चन और आंसर के साथ लाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है जो प्रयागराज के लिए है, क्या है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य जो मान लीजिए प्रयागराज के लिए है, तो मैं ऐसे लाऊंगा मुक्ति यज्ञ खंड प्रयागराज, तो प्रयागराज वाले टोटल देख लेंगे। इसी तरह से जैसे कर्ण खंड काव्य जौनपुर वाले के लिए, जौनपुर वाले के लिए मैं दे दूंगा। इस तरह से हर जिले का जो खंड काव्य होता है मैं प्रश्न और उत्तर के साथ दे दूंगा। तो आपका इतना ध्यान रखिए कि खंड काव्य पढ़ना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। तो आपका देखिए टोटल कितना हो गया, तो देखिए 12 और उसके बाद यहाँ से आपका 12 × 5 = 17, 17 × 5 = 22, 22 × 3 = 25 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। देखिए 5 हो गया था। आप 6वें नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, 6 नंबर पॉइंट पर आपका क्या है, 6 का क, 6 का क है निर्धारित गद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम। यानी लेखक का जीवन परिचय जैसे आपके होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे हो गए, इस तरह से आपके जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, तो इस तरह से लेखक, एक लेखक का जीवन 2 से 3 से 4 पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको क्या करना है, एक लेखक का जीवन परिचय लिख देना और उनकी रचना। जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा और उनकी रचना लिखेंगे तो 2 नंबर, 3 + 2 बराबर 5 नंबर आपका जीवन परिचय से मिल जाएगा। अब 6 का ख क्या कह रहा है, निर्धारित पद खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम। 3 + 2 बराबर 5, यानी 3 नंबर
कवि का जीवन परिचय जैसे तुलसीदास, सूरदास, सुमित ये सब सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सब जैसे कवि होते हैं। तो कवियों में आपको कवि का जीवन परिचय के लिए 3 नंबर, उनकी रचना के लिए 2 नंबर, 3 + 2 = 5 नंबर आपका यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 25 नंबर वहाँ था, 25 और 5 30, 5 35 नंबर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। कितना? 35 नंबर। अब आगे देखिए क्या लिखना है। 7वें पर आपको पढ़ना है, 7वां पॉइंट पर आपको क्या पढ़ना है अपने सिलेबस में। संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब जैसे मान लीजिए पद्यांश में श्लोक भी आ जाता है, तो ऐसा श्लोक आप लिखे जो पद्यांश में ना आया, तो कोई भी श्लोक आप लिख दीजिए। जैसे बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, इस तरह से जैसे बहुत सारे श्लोक होते हैं, तो आप एक श्लोक लिख दीजिएगा जिसके लिए आपको 2 गुणे 1 = 2 नंबर, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। फिर 8वें नंबर पर आता है आपको पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको जैसे पढ़ लेना है, जैसे मान लीजिए आपके शहर में गंदगी हो रही, मच्छर भगाना है, तो अधिकारी को किसी को भी पत्र एक आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा, एक पत्र से आप सारे पत्र को हल कर सकते हैं। कोई भी पत्र लेखन आपके पूछा जाए, 4 गुणे 1 = 4 नंबर आपका मिल जाएगा। पत्र लेखन आपको लिख देना है हिंदी में, 4 नंबर आपका मिल जाएगा। उसी तरह से 9 नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, 9वें नंबर पॉइंट में आपको पढ़ना है संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किसी 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब संस्कृत खंड से 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिनको आपको संस्कृत में उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर, एक एक नंबर, 1 + 1 = 2, यानी एक एक नंबर के 2 प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे। 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो अब आगे चलिए। अब देखिए 10वां नंबर आपका पॉइंट क्या है। 10वां नंबर है निबंध रचना। निबंध रचना में आपको जैसे वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय, इन सभी बहुत सारे विषय जैसे पर्यावरण, उसके बाद आपका हो गया पर्यावरण प्रदूषण समाधान, उसके बाद आपका जनसंख्या, बहुत तरह के आतंकवाद, तो बहुत तरह के आपके निबंध होते हैं जिनसे आपको 7 गुणे 1 = 7, यानी 7 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने पीछे आपको कितना नंबर बताया था, तो देखिए मैंने 35 बताया था। 35 × 2 = 37, 37 × 4 = 41, 41 × 2 = 43 नंबर यहाँ से आपका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से 43 और 7 ये आपका कितना हो गया, 50 नंबर यहाँ से हो गया, 20 वहाँ से, 70 मैंने ऑब्जेक्टिव बताया और 30 मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया जो आपके स्कूल से दिया जाएगा। तो टोटल 100 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो जो मैंने बताया सिलेबस आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे और अपने आप तैयारी में समर्पित रहें और अपने तैयारी में लगे रहे। मैं हर चीज को तैयारी कराऊंगा, हर चीज को इम्पोर्टेंट, आपकी जो भी सभी चीज हैं सभी को मैं तैयार कराऊंगा। तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपके कमेंट के अनुसार आपका जवाब दिया जाएगा और आपको वीडियो बनाकर दिया जाएगा। इसी तरह से अगले सब्जेक्ट के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए, कोई भी सब्जेक्ट के अगले सब्जेक्ट के सिलेबस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी सब्जेक्ट लाऊं और कोई भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। तो सब्सक्राइब करने से यही आपको फायदा होता है। तो अब मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।